सबसे आगे, आने वाला समय हमारा जुगनू है, हम इस दुनिया के रखते मजबूत इरादे, रहते हम सबसे। अनीमिया की रोकथाम के लिए कक्षा 6 से 12वीं तक के किशोर किशोरियां लें हर हफ्ते आयरन की एक नीली गोली। सभी स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों में निःशुल्क उपलब्ध। अनीमिया मुक्त हरियाणा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, स्वास्थ्य विभाग हरियाणा द्वारा जनहित में जारी। अरे वाह, पुराना सोना कितना शुद्ध होता था ना दादी। सोना आज भी शुद्ध है, उस पर अगर हॉलमार्क अंकित है। आप भी ध्यान रखें, सोना हमेशा BIS प्रमाणित ज्वेलर से ही लें। बिल अवश्य लें और जांच लें कि बिल पर अंकित और आभूषण पर अंकित शुद्धता समान है। अधिक जानकारी के लिए लॉग ऑन करें BIS.gov.in पर। नमस्कार, आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं रत्तिका। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जर्मनी मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत से पैदा होने वाले अवसरों में बेहद रुचि दिखा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल दिन में 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम के माध्यम से देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आज 26वीं अखिल भारतीय वर्ण खेलकूद प्रतियोगिता का लोगो और शुभंकर जारी किया और हरियाणा के पशुपालन विभाग द्वारा 11 से 13 मार्च तक चरखी दादरी में राज्य स्तरीय पशु मेला आयोजित किया जा रहा है। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत से पैदा होने वाले अवसरों में जर्मनी की रुचि देखकर काफी प्रोत्साहित है। श्री मोदी ने आज नई दिल्ली में जर्मनी के चांसलर ओल्फ शॉल्ज के साथ बातचीत के बाद अपने बयान में कहा कि चांसलर शॉल्ज भारत जर्मनी संबंधों की कई संभावनाओं को समझते हैं। श्री मोदी ने कहा कि उन्होंने आपसी हित के मुद्दों पर चर्चा की। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और जर्मनी के बीच मजबूत संबंध है जो साझा लोकतांत्रिक मूल्य और एक दूसरे के हितों की गहरी समझ पर आधारित है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक एवं आर्थिक आदान प्रदान का भी एक लंबा इतिहास है। श्री मोदी ने कहा कि दुनिया की दो सबसे बड़ी लोकतांत्रिक अर्थव्यवस्थाओं के बीच बढ़ता सहयोग न केवल दोनों देशों के लोगों के लिए फायदेमंद है, बल्कि ये आज के तनावपूर्ण दौर में एक सकारात्मक संदेश भी देता है। दोनों नेताओं ने पिछले साल मई में आयोजित छठे अंतर सरकारी परामर्श के प्रमुख परिणामों की प्रगति की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने रक्षा एवं आर्थिक सहयोग तथा विज्ञान एवं तकनीकी सहयोग बढ़ाने के तरीकों पर भी चर्चा की। यह चौथी बार है जब दोनों नेताओं ने भारत जर्मनी साझेदारी बढ़ाने के लिए आपसी प्रतिबद्धता को रेखांकित करते हुए एक वर्ष के अंतराल में मुलाकात की है। उल्लेखनीय है कि जर्मनी के चांसलर ओल्फ शॉल्ज भारत की 2 दिवसीय यात्रा पर आज सुबह दिल्ली पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि वर्ष 2023-24 के केंद्रीय बजट में युवाओं और उनके भविष्य को सबसे ज्यादा महत्व दिया गया है। आज युवा शक्ति का उपयोग कौशल एवं शिक्षा पर बजट के बाद के वेबिनार को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि यह बजट एक व्यावहारिक और उद्योग उन्मुखी शिक्षा प्रणाली की बुनियाद है। प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार ने युवाओं की योग्यता और आने वाले समय की मांग के अनुसार राष्ट्रीय शिक्षा नीति तैयार की है। श्री मोदी ने कहा कि नई तकनीक नए जमाने के क्लासरूम बनाने में मददगार साबित हो रही है। उन्होंने जोर देकर कहा कि शिक्षकों की भूमिका क्लासरूम तक ही सीमित नहीं, बल्कि प्रौद्योगिकी के कारण ये वैश्विक स्तर पर दूसरों के लिए भी सहायक सिद्ध हो रही है। श्री मोदी ने कहा कि विश्वविद्यालयों को मजबूत करने के लिए देश में कई डिजिटल एवं तकनीकी नवाचार संबंधी पहलकदमियां की गई हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस तरह के भविष्यवादी कदम ज्ञान कौशल तथा अनुसंधान एवं विकास में बदलाव ला सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल दिन में 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम के माध्यम से अपने विचार साझा करेंगे। यह इस मासिक कार्यक्रम की 98वीं कड़ी होगी। यह कार्यक्रम आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर प्रसारित किया जाएगा। यह कार्यक्रम आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट और मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध रहेगा।
प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आज चंडीगढ़ में 26वीं अखिल भारतीय वर्ण खेलकूद प्रतियोगिता का लोगो व शुभंकर जारी कर इन खेलों का आगाज कर दिया है। इस अवसर पर स्कूल शिक्षा एवं वर्ण मंत्री कंवरपाल भी उपस्थित रहे। श्री मनोहर लाल ने कहा कि ये हमारे लिए गर्व की बात है कि 26वीं वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन हरियाणा राज्य द्वारा किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इससे पहले भी वर्ष 2003 और वर्ष 2013 में राज्य में इस प्रतियोगिता का सफलतापूर्वक आयोजन किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि इस बार 10 से 14 मार्च तक इन खेलों का आयोजन किया जाएगा, जिसमें समस्त राज्यों, केंद्रीय पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, केंद्र शासित प्रदेशों एवं वन अनुसंधानों के लगभग 2500 प्रतिभागियों के हिस्सा लेने की संभावना है। वन विभाग में ग्रुप सी में वन रक्षक के पद पर खिलाड़ियों को नियुक्त कर अलग अलग खेल टीमें बनाई जाएंगी। हरियाणा के बिजली मंत्री रणजीत सिंह ने सिरसा जिले के गांव भागसर में क्रिकेट एवं फुटबॉल टूर्नामेंट का शुभारंभ किया। उन्होंने खिलाड़ियों से परिचय कर उन्हें खेल भावना से खेलने का संदेश दिया। बिजली मंत्री ने खिलाड़ियों को संबोधित करते हुए कहा कि राज्य सरकार द्वारा युवाओं को खेलों की ओर प्रोत्साहित करने के लिए अनेक कारगर योजनाएं लागू की गई हैं, जिनके सराहनीय परिणाम मिल रहे हैं। मंत्री ने कहा कि हमारे खिलाड़ी राज्य एवं राष्ट्र के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा रहे हैं। पशुपालन विभाग द्वारा चरखी दादरी में 11 से 13 मार्च तक 39वां राज्य स्तरीय पशु मेला आयोजित किया जा रहा है, जिसमें उत्तम नस्ल के पशु शामिल होंगे। प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले पशुओं के मालिकों को लाखों रुपए के इनाम दिए जाएंगे। भिवानी के उपायुक्त नरेश नरवाल ने बताया कि पशुपालक पशु मेले में शामिल होने के लिए अपने नजदीकी पशु चिकित्सक के पास जाकर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के बाद पशु चिकित्सक पशुपालक के घर जाकर पशु की नस्ल एवं गुणवत्ता की जांच करेगा। उपायुक्त ने बताया कि उत्तम नस्ल के पशु ही इस प्रदर्शनी में हिस्सा ले सकते हैं। सेना भर्ती कार्यालय अंबाला के अतिरिक्त महानिदेशक मेजर जनरल केपी सिंह ने कहा कि अग्निवीर योजना के तहत योग्य प्रार्थियों को प्राथमिकता के आधार पर सेना में भर्ती किया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रार्थी में आत्मविश्वास, जोश, जज्बा और उत्साह होना बेहद आवश्यक है। मेजर जनरल केपी सिंह आज अंबाला स्थित सेना भर्ती कार्यालय में प्रेस वार्ता को संबोधित कर रहे थे। कैथल जिले के प्रगतिशील किसान गुरदयाल मलिकपुरा को सर्वश्रेष्ठ बागवानी किसान पुरस्कार मिला है। घरौंडा में आयोजित 9वें वेजिटेबल एक्सपो में हरियाणा के कृषि मंत्री जयप्रकाश दलाल ने कैथल जिले के गुरदयाल मलिकपुर को प्रथम और कर्मजीत चीका को द्वितीय पुरस्कार प्रदान किया। कैथल की उपायुक्त डॉ संगीता तेतरवाल ने पुरस्कार से सम्मानित दोनों किसानों को बधाई दी। हरियाणा बिजली निगम के प्रबंध निदेशक अमित खत्री ने बिजली उपभोक्ताओं को ठगों से सावधान रहने की सलाह दी है। उन्होंने भिवानी में नागरिकों से निगम की वेबसाइट पर ही बिजली बिलों का भुगतान करने की अपील की। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जर्मनी मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत में पैदा होने वाले अवसरों में बेहद रुचि दिखा रहा है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आज 26वीं अखिल भारतीय वर्ण खेलकूद प्रतियोगिता का लोगो और शुभंकर जारी किया। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए। चल पड़े हैं गाँव, चल पड़ा इंडिया। आओ तुम्हें एक बात बताएं, सुखिया दुखिया का हाल सुनाएं। अरे दुखिया, तू जब भी साहूकार के पास से आता है परेशान हो जाता है। सुखिया भैया, अब तुम्हें क्या बताएं, पैसों की खातिर हम झेलते हैं उसका अन्याय। साहूकार से छुड़वा ले नाता, बैंक में खुलवा ले नो फ्रिल खाता। अब राष्ट्र के कई बैंक से जुड़कर आप बचत, ऋण, बीमा, धन प्रेषण एवं वित्तीय सलाह की सुविधाओं का लाभ उठाएं। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग बिना पैसों के नो फ्रिल खाता खुलवा सकते हैं। नाबार्ड हरियाणा क्षेत्रीय कार्यालय चंडीगढ़ द्वारा प्रायोजित। नाबार्ड द्वारा जनहित में जारी। चल पड़े हैं